समुंदर आज नीला नहीं था, वो काला था। घने बादल नीचे झुक आए थे, जैसे आसमान ने अपना बोझ पानी को दे दिया हो। तमिलनाडु के दक्षिणी किनारे पर एक छोटा सा मछुआरों का गांव था, वेलनकुप्पम। 1990 का वक्त। न मोबाइल फोन, न वेदर ऐप, बस हवा की खुशबू से अंदाजा लगाया जाता था कि आज समुंदर में जाना ठीक होगा या नहीं। और आज हवा का टेस्ट नमकीन नहीं, थोड़ा कड़वा था। अप्पा, आज मत जाओ। 14 साल का कविन अपने बाप अरुमुगम के पैर पकड़कर खड़ा था। अरुमुगम, गेहूं रंग धूप से जला हुआ चेहरा, हाथों पर पुराने जख्मों के निशान। उसने मुस्कुराकर कविन के बाल सहला दिए। समंदर हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा पेट भरता है। लकड़ी की कश्ती को 3 आदमी मिलकर धक्का देते हैं। लहरें टकराकर वापस आती हैं, जैसे रोकना चाह रही हो। गांव की औरतें दूर खड़ी रहती हैं, कोई चीखता नहीं। मछुआरों की औरतें रोकर रुकती नहीं, वो बस आंखों से दुआ देती हैं। समंदर के बीच हवा तेज, पानी की बूंदें छुरी की तरह लगती हैं। अरुमुगम और उसका दोस्त पेरियासामी जाल फेंकते हैं। कविन किनारे पर खड़ा दूर तक देख रहा है। उसके कान में सिर्फ एक आवाज, लहरों का गरजना। वक्त धीरे हो जाता है। फिर अचानक तेज तूफान, कश्ती हिलती है। दूर से सिर्फ एक पल के लिए अरुमुगम का हाथ दिखता है, फिर सब कुछ धुंधला। गांव में खामोशी। बारिश रुक गई है, लेकिन हवा अभी भी भारी है। 2 कश्तियां वापस आईं, तीसरी नहीं। लक्ष्मी, कविन की अम्मा, समुंदर के किनारे खड़ी रहती है। रात तक, सुबह तक, 3 दिन तक। समुंदर कभी लौटा देता है, कभी चुप रह जाता है। इस बार वो चुप रहा। 3 हफ्ते बाद घर का चूल्हा धीरे जलता है। लक्ष्मी सुबह सुबह मछली सुखाने लगती है। उसके हाथ तेज चलने लगे हैं, आंखें कम रोती हैं। कविन चुप हो गया है। वो रोज सुबह समुंदर के पास बैठता है और मिट्टी में कश्ती बनाकर मिटा देता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, समुंदर किसी का नहीं होता, लेकिन कविन के लिए वो सब कुछ था। एक शाम बारिश के बाद सूरज निकलता है, आसमान नारंगी हो जाता है। कविन को रेत में आधी दबी हुई एक पुरानी कंपास मिलती है। वो उसके अप्पा की थी, छोटी सी, लेकिन सही दिशा दिखाती थी। उसने कंपास को साफ किया। उस पल उसने पहली बार समझा, दिशा मिलने के लिए समुद्र में होना जरूरी नहीं। सालों गुजर गए। वेलनकुप्पम में पहली बार एक छोटा मोटर इंजन आया, डीजल वाली मशीन। लोग डरते थे, ये पुरानी कश्तियों को बर्बाद कर देगी। कविन अब 20 साल का हो चुका था। उसने कहा, हम समुद्र से लड़ नहीं सकते, लेकिन हम सीख सकते हैं। लोग हंसे, कच्चा लड़का हमें सिखाएगा। लेकिन कविन ने इंजन खरीदने के लिए अपनी अम्मा के साथ दिन रात मेहनत की, मछली बेची, जाल रिपेयर किया, और एक दिन उसने नई कश्ती समुंदर में उतारी। नाम लिखा था अरुमुगा। पहली बार जब इंजन की आवाज गूंजी, गांव के बच्चे भागकर देखने आए। कश्ती तेज गई, जाल दूर तक फेंका गया, और शाम तक सबसे ज्यादा मछली वही लौटा कर लाई। गांव वाले चुप हो गए। काविन ने बस इतना कहा, समंदर बदलता है तो हमें भी बदलना पड़ेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2000 का साल, एक और बड़ा तूफान। इस बार वार्निंग आई थी रेडियो पर, लेकिन कुछ बुजुर्ग मछुआरे कह रहे थे, हम 30 साल से जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। काविन ने उन्हें रोका। इस बार हवा अलग है। कुछ ने उसकी बात मानी, कुछ नहीं मानी। रात को तूफान ने सब तोड़ दिया। जिन्होंने उसकी बात मानी थी, वो बच गए। अगली सुबह गांव के सबसे बुजुर्ग मछुआरे ने कविन के हाथ पकड़कर कहा, अब तू सिर्फ अरुमुगम का बेटा नहीं, तू हमारा रास्ता है। समुंदर अब भी वही है, लहरें अब भी जोर से टकराती हैं, लेकिन वेलनकुप्पम बदल गया। हर कश्ती में अब छोटा रेडियो है। हर मछुआरा हवा को सिर्फ महसूस नहीं करता, समझता भी है।
लक्ष्मी अम्मा शाम को दिया जलाती हैं और समुंदर की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं। उनका बेटा रोज समुंदर में जाता है, लेकिन वो अकेला नहीं, उसके साथ पूरा गांव है। सुबह का वक्त, सूरज पानी से निकल रहा है। ऑरेंज रोशनी लहरों पर चमक रही है। कविन का छोटा बेटा उसके पास खड़ा है। अपा, क्या समंदर से डर लगता है? कविन हल्का सा हंसकर कहता है, डर जरूर लगता है, लेकिन डर को समझ लो तो वो तुम्हें डुबाता नहीं, उठाता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। कश्तियां एक लाइन में समंदर की तरफ जा रही हैं। इंजन की हल्की वाइब्रेशन, लहरों का रिदम, दूर से टेंपल बेल और बैकग्राउंड में सिर्फ एक लाइन, मछुआरा समंदर को जीतने नहीं जाता, वो हर रोज उसे इज्जत देने जाता है।